संगीत की दुनिया से एक युग का आज अंत हो गया है। सुरों की वो मल्लिका जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ था। सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही है। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे भर पाना अब शायद नामुमकिन है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। सुरों की वो जादूगरनी जिसने कभी अपनी आवाज से पार्टी में जान फूकी तो कभी कव्वाली के जरिए रूह को सुकून दिया। 10 साल की उम्र में शुरू हुआ सफर आज 100 करोड़ की नेटवर्थ और करोड़ दिलों की धड़कन बन चुका है। ये कहानी है आशा भोसले की। 8 सितंबर 1933 में जन्मी आशा भोसले ने अपने करियर में हर तरीके के गाने गाए, फिर चाहे वो पार्टी में बजने वाला पिया तू, अब तो आजा या कव्वाली दिल चीज क्या है। आशा भोसले का हर गाना अपने आप में आइकॉनिक है। सफर शुरू हुआ साल 1943 में जब घर की छत यानी पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया सिर से उड़ गया। घर चलाने की जिम्मेदारी आई 2 बहनों पर यानी कि लता और 10 साल की नन्ही आशा पर। महज 10 साल की उम्र में पहली बार एक मराठी फिल्म में अपनी आवाज दी। 1948 में फिल्म चुनरिया से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि छोटी फिल्मों में गाना गाकर घर चलाने वाली ये लड़की एक दिन सुरों की मल्लिका कहलाई जाएगी। करियर अभी शुरू हुआ था कि निजी जिंदगी में बगावत हो गई। महज 16 साल की उम्र में आशा जी ने अपनी बड़ी बहन के सेक्रेटरी यानी कि गणपत राव भोसले से शादी कर ली। परिवार इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन प्यार के आगे आशा जी किसी की कहां सुनने वाली थी। हालांकि ये शादी उनके लिए खुशियां कम, उथल पुथल ज्यादा लेकर आई। साल 1957 में आशा भोसले के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म नया दौर और गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी ने देश भर में धूम मचा दी, लेकिन इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी ढह रही थी। पति से अनबन और घरेलू कले के चलते आशा जी ने अपने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। अब उनके पास सिर्फ एक रियाज और बच्चों की जिम्मेदारी थी। 50 से लेकर 80s तक के दशक आशा भोसले ने खूब नाम कमाया और आशा जी ने अपनी छवि एक बोल्ड सिंगर के रूप में बनाई थी। दम मारो दम ने जहां युवाओं को दीवाना बनाया, वहीं विवादों की आग भी भड़का दी। गाने को लेकर नशे को बढ़ावा देना और कल्चर खराब करने के गंभीर आरोप लगे। नतीजा ये रहा कि रेडियो और दूरदर्शन पर गानों को बैन कर दिया। यही हाल पिया तू अब तो आजा का हुआ, जिसे अपनी कामुकता और लिरिक्स के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन आशा भोसले यहां नहीं रुकी। आशा भोसले बोल्ड सॉन्ग गाने से हिचकिचाती नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर बोल्ड, रोमांटिक और सेक्सुअल गाने खूब गाए थे। आशा भोसले ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे जैसे महान गायकों के साथ कई बेहतरीन गाने गाए। सिंगर ने उस दौर के लेजेंडरी संगीतकारों रेशन, ओपी नैयर, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन के साथ भी कोलैब किया। आशा भोसले ने संगीतकार आरडी बर्मन से दूसरी शादी भी रचाई थी। 1980 की शुरुआत में दोनों एक हुए, मगर 80 का दशक खत्म होने तक वो अलग हो गए। इसकी वजह संगीतकार की नशे की लत बताई जाती है। हालांकि अलग होने के बावजूद दोनों के बीच की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आशा भोसले बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुरों की मल्लिका कही जाती है। आशा भोसले को अपने करियर में कई सम्मान पाए। देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सारे देश के लिए, मैं तो कहूँगा सारे विश्व के लिए। आशा जी जैसा महान कलाकार फिर दुनिया में नहीं आएगा। बहुत 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 दिनों की रिलेशनशिप है, 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी और पूरा फैमिली, सारा फैमिली के साथ है, राइट फ्रॉम लता दी मंगेशकर टू एवरीबॉडी। और ये हम ज़रूर कहेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर्स, मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स इज़ आशा जी भोसले। और जो भी जॉनर देते हैं, या तो ओपी नैयर के साथ में, या तो आर डी बर्मन के साथ में, या शंकर जयकिशन, लक्ष्मी, जिनके साथ भी वो गाती थी, वो सारा यानी यू नो फीलिंग ऑफ द सॉन्ग आ जाता था। एंड शी वाज रियली फैंटास्टिक। दुनिया में गायन के माध्यम से उन्होंने पूरे देश दुनिया में माँ सरस्वती को आराधना करते हुए अपने गले की आवाज से मोहित करने का काम किया। ऐसी पूज्य आशा भोसले जी हम सबके बीच में नहीं रही। हम उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। संगीत के दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है तो हमको लगता है कि संगीत के दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की जाए। एक बहुत ही बहुमुखी और महान गायक आशा भोंसले जी हमारे बीच में नहीं रही। एक बहुत बड़ी क्षति हमारे फिल्म और संगीत जगत को हुई है। 14 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने हैं। गाने का एक तरह से कीर्तिमान भी है और एक नहीं, कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए जिन्होंने गाया हो। 1947 से लेके 2022 तक, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि लोगों के दिलों पे वो राज करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो केवल संगीत के साथ नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ी थी। क्रिकेट के साथ उनका एक बहुत गहरा नाता था। कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला, मैचेस पर भी मिलने का अवसर मिला, तो सचिन तेंदुलकर के फंक्शन पे भी मिलने का अवसर मिला। और इतनी बारीकी में वो खेल को समझती थी और हिंदुस्तान की टीम की तो इस तरह से प्रशंसक थी कि मानो हर मैच टीम इंडिया को जीतना है। हमारे बीच में नहीं रही हैं आशा ताई, बहुत दुखद समाचार भी है। देखिए, संगीत की सबसे बड़ी सेविका और सुरों की मलिका आशा ताई, जिन्होंने वर्षों से भारतीय संगीत ही नहीं बल्कि विश्व के संगीत के जगत को इतना बड़ा योगदान दिया, वो शारीरिक रूप से हमारे बीच आज नहीं रही है। और इस क्षति को बयान करने के लिए इतने शब्द नहीं हैं, परंतु उनकी जो यादें हैं, उनका जो योगदान है, उनकी जो सुरीली आवाज़ है, वो हमेशा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व को अपने संगीत से हमेशा वो बांध कर रखेंगी और उनकी प्रेजेंस हमेशा हमें महसूस होगी। इनमें बेस्ट सिंगर के लिए 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा साल 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और साल 2008 में पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें दिए गए। देश की नामी गिरामी अवार्ड मिलने से पहले एक दौर ऐसा भी था जब लता मंगेशकर को एक गाने के 500 रुपए मिलते थे, जबकि आशा भोसले को सिर्फ 100 से 150, और उसमें ही इनको संतोष करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत के दम पर न केवल अपनी फीस बढ़ाई बल्कि संगीत की दुनिया में अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा किया। हालांकि इन तमाम दौलत और शोहरत से परे आशा भोसले की असली विरासत उनके विभिन्न भाषाओं में गाए गए 12,000 से ज्यादा गाने हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों की जान है। एक ऐसी आवाज जो हर दिल की धड़कन बन गई थी, आज हमेशा के लिए थम गई है। आशा भोसले का यूं चले जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं बल्कि एक पूरे दौर का अंत है। उनकी आवाज में जो एहसास था वो हंसी थी, दर्द भी था और जिंदगी की हर कहानी भी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी यादें हर उस पल में जिंदा रहेंगी जब कोई दिल से उन्हें सुनेगा। शायद आवाजें भी कभी नहीं मरती हैं, वो बस यादों में बदल जाती हैं। नम आंखों से सुरों की इस महान मल्लिका को न्यूज़ प्लस की ओर से श्रद्धांजलि।